जय हिंद साथियों, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। ये यूपी दरोगा जो है यूपी एसआई का वीडियो है, जिसमें टोटल पोस्ट कितना आपको बता दें तो टोटल पोस्ट इसमें 4543 पोस्ट है। कितना? 4543 पोस्ट है। अब इसके बारे में टोटल जानकारी यानी A to Z जानकारी इस वीडियो के द्वारा आपको दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे यूपीएसआई का जो फॉर्म है ये अप्लाई हो नहीं रहा है, हो चुका है, यानी शुरू हो चुका है, जो कि 12 तारीख से ही शुरू हो रहा है। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन 3 दिन पहले से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, यानी 12 अगस्त से शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट, अप्लाई के लास्ट डेट जो है 11 सितंबर तक है। पेमेंट फिर पेमेंट जमा करने का मतलब, मान लीजिए कोई पेमेंट जमा नहीं कर पाता है, केवल फॉर्म भर के छोड़ देता है, फिर पेमेंट बाद में करता है, लेकिन आपको 11 सितंबर तक पेमेंट क्या करना है, पूरे कंप्लीट कर देना है। यहाँ आगे देखेंगे तो आखिर इसके फॉर्म भरने में चार्ज कितना लग रहा है, तो आप देखेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए 500 रुपया लग रहा है, जबकि एससी और एसटी के लिए कितना लग रहा है, तो 400 रुपया लग रहा है। ठीक है, पेमेंट क्या होगा आपका, ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। 21 वर्ष की आयु आप पूरी कर चुके हो, और मैक्सिमम जो है यानी अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। एज रिएक्शन जो नियम होता है, आपको एज में छूट मिलेगी नियम के अनुसार। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसमें जो 4523 पोस्ट है, 43 पोस्ट है, इस पे देखेंगे किसमें कितना कौन है, तो सब इंस्पेक्टर का है, यानी सिविल पुलिस कितना है, तो 4242 है। ठीक है, यहाँ सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस फीमेल के लिए, यानी महिला के लिए कितना है, तो देखेंगे तो महिला का सीट इसमें कितना है, तो 106 सीट महिला का है। ठीक है, और प्लाटून कमांडर जो है या सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस 135, और एसआई या प्लाटून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कितना है, 60। टोटल को मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 4543 पोस्ट। इसके बारे में हम हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, तो हाइट आखिर कितनी है, तो देखेंगे जो हाइट है आपका यूआर जनरल के लिए, ओबीसी और एसटी के लिए कितना, तो 168 सेंटीमीटर आपकी क्या चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और जबकि एसटी का कितना होना चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान देंगे तो जनरल, ओबीसी और एससी का हाइट कितनी होनी चाहिए, 168, और जबकि एसटी का हाइट कितना होना चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर। अब देखेंगे हम इसमें चेस्ट कितना मांग रहा है, तो 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, किसके, तो यूआर यानी जनरल वाले को, और ओबीसी और एससी का। एसटी का चेस्ट कितना होना चाहिए, ये 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ये केवल मेल के लिए है। ध्यान देंगे किसके लिए है, मेल के लिए। मेल में ही आपका चेस्ट मापा जाएगा, फीमेल में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। देखेंगे फीमेल के लिए, अब फीमेल के लिए क्या होगा, तो यूआर ओबीसी एससी का हाइट कितना होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर, और एसटी का हाइट कितना होना चाहिए, तो 147 सेंटीमीटर। अब इससे कम हाइट वाले देख रहे हैं ना, कितना कम हाइट मांग रहा है, 147 मांग रहा है। ठीक है, वही देखे तो कम से कम मिनिमम वेट होना चाहिए। यूआर ओबीसी और एसटी वाले का वेट कितना है, 40 केजी, जबकि एसटी जो यानी दोनों में क्या, दोनों का वेट बराबर है, यानी 40-40 केजी होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होना चाहिए, क्या होगा, तो देखेंगे मेल के लिए जो है 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। उसके लिए समय दिया जाएगा कितना, तो 28 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। फिर यहाँ फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, आपको समय कितना दिया जाएगा, 16 मिनट। फिर हम बात कर लेते हैं आखिर हमें ऑनलाइन कराने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ठीक है ना, तो हमें एक तो सबसे पहले फोटो चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिग्नेचर,
तीसरा एजुकेशनल जो आपका सर्टिफिकेट है ये देंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड आईडी प्रूफ चाहिए, फिर से इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम माने आय सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना, आय प्रमाण पत्र, ये आवश्यक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर ध्यान देंगे तो आप कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन ग्रेजुएशन कम से कम पास हो अगर रहिएगा तो इस फॉर्म को आप भर पाइएगा। हम मोड ऑफ सिलेक्शन, आखिर सिलेक्शन का मोड क्या रहेगा, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, दूसरा फिजिकल होगा, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद से आपको नौकरी, अगर आप ये चारों क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ये नौकरी दे दी जाएगी, ठीक है। फिर देखेंगे तो ये अप्लाई कहां से होगा, तो या तो आप सरकारी रिजल्ट से आप अप्लाई कर लीजिए या आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पूछेंगे, फॉर्म भर लेने के बाद पूछेंगे कि आखिर तैयारी कहां से करें, तो आप तैयारी करने के लिए अनेकों प्लेटफॉर्म है, कोई पेड कोर्स लेता है, कोई यूट्यूब से भी तैयारी कर सकता है। तो यूट्यूब से आपको न्यू यूट्यूब चैनल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इससे जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं जहां पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी आपको जानकारी दिया गया है आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और अपना फॉर्म भरेंगे और तैयारी में लगेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, सिलेक्शन होगा, लापरवाही से तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, इसे उपलक्ष्य में एक शायरी सुनिएगा, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान यही है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।